Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. Students, in this lecture, we will discuss another very important topic, that is characteristic of organic compound. As you all know that we are discussing about organic chemistry. So far we have discussed many basic topics of organic chemistry. So the today's lecture will be related to characteristic of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक पे बात करेंगे कि कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आपने याद रखनी है, दैट इज यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टार्ट में जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन की थी तो आपको पता है हमने ये कहा कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड, जस्ट वन एलिमेंट जो तमाम कंपाउंड की बेस बनाता है, इसकी बेस पर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड्स मौजूद हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कैटेगरी में रखते हैं। वो इनऑर्गेनिक कैटेगरी के 118 एलिमेंट यानी कि कार्बन के भी कुछ कंपाउंड इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो एक तरफ एक एलिमेंट है और बाकी दूसरी तरफ 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस एक एलिमेंट के इतने कंपाउंड हैं कि उनके सारे कंपाउंड्स भी उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे उनको फिंगर टिप्स पे या उनको फिर भी काउंट किया जा सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो डे बाय डे इतने ज़्यादा सिंथेसाइज या इतने ज़्यादा आइसोलेट या डिस्कवर होते जा रहे हैं, दैट इज अनकाउंटेबल। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यूनिक बिहेवियर ऑफ कार्बन। कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें चंद एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इट फॉर्म 4 बॉन्ड, इसको आप कह लो कि 4 कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने का मेन जो फीचर है दैट इज इट मे फॉर्म 4 कि 4 बॉन्ड सिंगल बना ले, यानी कि इसके चारों के चारों बॉन्ड सिंगल हो, 4 में से इसके 2 डबल बॉन्ड हो, यानी कि 2 के 2 डबल बॉन्ड हो, यानी कि इसने 2 डबल बॉन्ड बनाए हो। ठीक है, इसको देखिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि कार्बन के चारों के चारों ये बॉन्ड हो। ठीक है, ये इसका एक यूनिक फीचर। या ऐसा हो कार्बन के ऐसे बॉन्ड्स हो, या ऐसा हो कार्बन का एक डबल बॉन्ड हो, 2 सिंगल हो, या ऐसा हो कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया और एक सिंगल बॉन्ड बनाया। तो अब अगर ये कंपाउंड इस तरह की बॉन्ड्स मौजूद हैं तो ये कंप्लीटली डिफरेंट क्लास होगी। ये कंप्लीटली डिफरेंट, ये कंप्लीटली डिफरेंट। तो ये एक कार्बन का यूनिक बिहेवियर है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन चारों बॉन्ड ये डिफरेंट वेज में बना सकता है, जिसकी वजह से हमें एक वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कार्बन एटम की खास खूबी ये है कि इट फॉर्म सेल्फ लिंकेज, यानी कि एक कार्बन एटम एक वाइड एलिमेंट है कि जो हंड्रेड्स ऑफ अदर कार्बन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। चांदे के एलिमेंट्स और भी हैं लेकिन इतनी ज्यादा उसमें सेल्फ लिंकेज नहीं होती। आप देखिए एक कार्बन है उसके साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, तो कार्बन एटम की एक चेन बन जाती है इन विच कार्बन एटम्स आर सेल्फ लिंकिंग विद ईच अदर। दैट सेल्फ लिंकेज इज बेसिकली नोन एज कैटिनेशन। इसको याद रखना है कि सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। ये जिसमें आपने देखा होगा कि यूं कार्बन एटम बेसिक चेन बना रहे होते हैं जिसके साथ दूसरे एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इस तरह के और एलिमेंट्स भी आ सकते हैं।
लेकिन मेन हम ये बात करें कि कार्बन के अंदर एक खास फीचर ये है कि इट फॉर्म अ सेल्फ लिंकेज दैट इज नोन एज कैटिनेशन दैट results in the variation of organic compound that results in diversity of organic compound, जिससे हमें millions and trillions of organic compound मिलते हैं. So that these are the some unique characteristics of organic compound, that is because of carbon. तो ये एक पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन आइटम मौजूद है that possess some unique characteristic. दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आपने याद रखनी है दैट इज आइसोमरिज्म. ये ओवरऑल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं. आपने पढ़ा होगा आइसोमर. दो वर्ड हैं, एक है आइसो मीन सेम, मर का मतलब है यूनिट. आइसोमर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो. ठीक है, आप ये कह लो कि molecule with same molecular formula but different structure. उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहेंगे? आइसोमर. देखें, मैं आपके सामने लिखता हूं C2H6O. ये एक फॉर्मूला है जो दो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, दो क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है. मैं अगर ये कहूं C2H5OH, दिस इज अल्कोहल और इसका फॉर्मूला यही है. ठीक है, इसके साथ अगर मैं ये लिखूं CH3, ये दैट इज ईथर. ये आप फंक्शनल ग्रुप में पढ़ेंगे ईथर अल्कोहल क्या है. दीज आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो एक फॉर्मूला दो मुख्तलिफ क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दीज टू कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज आइसोमरिज्म. तो ये आइसोमरिज्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें यूनिक किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलती है. ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक. अब आते हैं नंबर 3, तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज कोवलेंट कैरेक्टर और नॉन आयनिक कैरेक्टर. नॉन आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट. देखिए, अमूमन आपको ये बात पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेन उनका स्केलेटन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना होता है. अब कार्बन सारे के सारे सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड. वो क्या करेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जिससे हम ये कहेंगे कि दीज आर नॉन आयनिक आर पोजेस कोवलेंट कैरेक्टर. और कोवलेंट कैरेक्टर में भी हम ये कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है. ठीक है, नंबर 3, 4 कैरेक्टरिस्टिक जो आपने याद रखनी है, दैट इज सॉल्युबिलिटी. देखिए, मैंने पहले बात कर ली कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर हैं. अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन स्केलेटन होता है दैट इज नॉन पोलर. दैट्स व्हाई दे शुड बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. नेक्स्ट देखा होगा कि बेंजीन या फिनोल वगैरह वाटर में डालें तो वो डिसॉल्व नहीं होते. ऐसे अगर आप देखें फूड पार्टिकल्स या फूड मटेरियल कहीं पे किसी क्लॉथ पे किसी कपड़े वगैरह पे गिर जाए तो वो आम पानी से साफ नहीं होता. तो इट्स मीन दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी. ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ लाइक डिसॉल्व लाइक. तो आपने याद रखना है कि दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अब इनके लिए सॉल्वेंट भी क्या होंगे? ऑर्गेनिक होंगे, लाइक हेक्सेन, बेंजीन, एसीटोन,
दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और इन्हीं के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये बात जो हमने की दैट इज फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं। अब जैसे कि अल्कोहल में हम देखें मिथानोल वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, तो अब आप ये कहो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वाटर में सॉल्युबल है, दैट इज सम केसेस वेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बी सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक, नंबर 4 याद रखना है, सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर। ये इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये बात पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन स्केलेटन होता है वो एक क्लास ऑफ कंपाउंड में सेम होता है। अब अल्केन में देखें तो सारे के सारे अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अल्कीन में देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सारों में नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। मेन स्केलेटन क्या हो गया, सेम हो गया। जब मेन स्केलेटन सेम होगा तो इट्स मीन जो उस क्लास ऑफ कंपाउंड में जितने भी कंपाउंड्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर वाले होंगे। तो हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास होती है उसमें मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चरल फीचर, यानी कि वो रिएक्शंस कैसे करेंगे, रिएक्शन किसके साथ करेंगे, क्या मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, वो सारे स्ट्रक्चरल फीचर उनके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, नंबर 5 तो ये था। नंबर 6 रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। अगर आप इनऑर्गेनिक में देखें या जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको कंपेयर करें कोवलेंट के साथ, तो आपको पता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें कंप्लीट बॉन्ड बना होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं ये कहूँ CH4 तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें कंप्लीट बॉन्ड। ऑन दी अदर हैंड मैं अगर इसकी बात करूं ये, अब अगर हम इसके रिएक्शन को इसके रिएक्शन के साथ कंपेयर करें तो हमें ये बात पता है कि इसका रिएक्शन स्लो होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों, यहाँ पर जस्ट रिएक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट इस बॉन्ड को ब्रेक होना है फिर नया बॉन्ड बनना है। तो अब दो काम हो रहे हैं, पहले से मौजूद कंप्लीट बॉन्ड को तोड़ना है फिर नया बॉन्ड बनना है। यहाँ पे क्या है, दीज आर रेडी, ये रेडी है, जस्ट इन्होंने रिएक्शन करना है। तो ये फास्टली रिएक्ट करेंगे, ये स्लोली रिएक्ट करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका रेट स्लो होता है एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। So these are main and important structural feature or characteristic of organic compound. I hope you may got the main idea of this topic. If you have any query, any question regarding this topic, you can mention it comment box. We will see you in another video. Till then, thank you very much.